हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 से चैप्टर 2 लाख की चूड़ियों का समरी समझेंगे। इसमें जो है लाख का मतलब होता है, लाख होता है रेड कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनसे लाख बनता है। लाख की चूड़ियाँ जो हैं, इसको लिखा है कामतानाथ जी ने, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था और जिनकी मृत्यु है 7 दिसंबर 2012। इनका जन्म जो था लखनऊ में हुआ था। कामतानाथ जी ने इस कहानी में लाख की चूड़ियाँ में शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित किया है। यह कहानी जो है रिश्ते नाते प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। चाव मतलब जाने की चाह, मतलब बहुत उत्सुक रहता था वो वहाँ जाने के लिए। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं। आगे से पतली होती हैं और वो मुंगेरी टाइप लकड़ी का होता है, जो आगे से पतली होती है और पीछे थोड़ी मोटी होती हैं। तो वो जो मोटी होती हैं उसी में चूड़ियाँ डाल के, लाख डाल के वो शेप बनाता था चूड़ियों का। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया छोटी सी एक टेबल जैसी होती है, उसी पर बैठकर वो अपना काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता है जिसे वो बीच बीच में पीता रहता है। गांव में रोज दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नई दुल्हन। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला, चूड़ी बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके पिताजी के ज़माने से वो चूड़ियाँ बना रहा है और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब वो पैसे देकर नहीं चूड़ियाँ देता था, वो अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था। मतलब गेहूँ दो तो चूड़ियाँ देगा, मतलब गेहूँ चावल जो भी अनाज हो, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर अवश्य वो जिद पकड़ जाता था।
जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। मतलब वो हर समय तो चूड़ियाँ मुफ्त में दे देता था, लेकिन जब विवाह होता था तो वो खूब ज़्यादा पैसे में चूड़ियाँ देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर इसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब मनाने में उसको बहुत परेशानी हुई थी, बहुत देर तक मनाया गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है, और रुपए तो मिलते हैं सो अलग हैं। जब विवाह होता था तो उस चूड़ियों की कीमत बहुत बढ़ जाती थी, जिससे उसकी जो बीवी है उसको कपड़े भी मिल जाते थे, ढेरों अनाज भी मिल जाता था, और पैसा भी उसको मिल जाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। उसको वो कांच की चूड़ियों से नफरत थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कूटता था, और कभी कभी तो 2-3-4 बातें भी सुना देता था। कूटता था मतलब अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आता था, और कभी कभी तो वो बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता था, शहर की बात अलग है, शहर की बात और है लल्ला। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द मर्द मीन्स आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वो यह था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता। 1-2 गोलियां मतलब वो लाख की गोलियां बनाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। मतलब वो अधिकतर अपनी गर्मी की छुट्टी वो अपने मामा के यहाँ ही जाता था, और 1 आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। रुचि मतलब अब उसको पसंद नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां जो हैं कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले मतलब बहुत कम हाथों में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मतलब अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो गया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट मतलब खटिया। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब इधर उधर देखा। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। लला,
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब जो 1-2 महीने आती है। ये महीने 2 महीने में से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मतलब मुखातिब होना है उसकी तरफ देखकर। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। मतलब एक समय में खा जाता था, एक टाइम। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंगुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब फब रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आदमी से टूट जाए। बच्चों, जो इसका पाठ का जो सार है उसमें लेखक जो है लघु उद्योग की ओर पाठकों का क्या करना चाहता है, ध्यान केंद्रित करना चाहता है। वो लेखक कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से तो मनिहार था, वो अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ भी बनाता था। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती भी थीं। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। वो कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था और कभी कभी 2 बातें भी नहीं उनको सुना भी देता था। शहर और गांव की तुलना करते हुए वो कहता है कि शहर की औरतें जो हैं, औरतों की कलाई नाजुक होती है, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। जो लेखक है वो अक्सर गांव जाते थे तो बदलू काका से ज़रूर मिलते थे, क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां बना कर देते थे। परंतु अब उनके जो पिताजी हैं, उनका जो क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हो गया था। इस वजह से वो क्या है, गांव नहीं जा पाते थे। जब वो शहर में गए तो उन्होंने औरतों को क्या देखा, कांच की चूड़ियाँ पहने देखा, तो उन्हें किस चीज़ की याद आई, लाख की चूड़ियों की। वो बदलू से मिलने के लिए कहाँ चले गए, उनके घर गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय जो है मशीनी युग के आने से क्या हो गया, ख़त्म हो गया है और कांच की चूड़ियों का व्यवसाय बढ़ गया है। तो इसमें जो है लेखक ने इस पाठ का सार यही है कि लेखक जो है लघु उद्योगों
की ओर आकर्षित करना चाहता है और मशीनी युग को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि लघु उद्योगों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और मशीनी जो युग से लोगों के रोजगार की कमी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दोनों देखेंगे। तो हम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।